स्टार्ट। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुलकर्णी है और पिछले 9 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच, एज ए न्यूट्रिशन कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। और आज के टॉपिक में हम में से हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाला है। ओके, मगर इसके अंदर सबसे पहले बहुत सारे सवाल मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूँ और आपको पूरी ईमानदारी से उसका जवाब देना है। किसके लिए मालूम है? अपने आप के लिए, राइट? हम में से कितने लोग हैं जिनको ऐसे लगता है कि हम अपने आप पे प्यार करते हैं, हम अपने आप को पसंद करते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं? आप हैंड रेज करना। मेरा हैंड रेज ऊपर है। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। ओके, सो क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? दैट इज माय फर्स्ट ऑनेस्ट क्वेश्चन टू यू, राइट? और सच में जवाब देना है आपको, जबरदस्ती नहीं है कि आप नहीं पसंद करते। देखो, बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे, एंड दैट्स ओके, बिकॉज यही तो क्या बोलते हैं ना, यहीं से तो शुरुआत होती है। आप नोट कर लीजिए, राइट? क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने अपने हैंड रेस किए हुए हैं कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, yes, Dr. Varsha, thank you for joining. Thank you. Yes, right. So, friends, it is very, very important कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो? लिख लीजिए, ये मैंने सवाल क्यों पूछा आपको। ओके, नंबर 1, ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपको और मुझे बेहतर बनना है, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि क्या हम अपने आप से प्यार करते हैं। नंबर 2, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है हमसे कोई प्यार नहीं करता, राइट? ऐसा होता है ना, जब आप एक रूटीन में होते हो, स्पेशली रिलेशनशिप्स में होते हो, जहां पे शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए, बच्चे हो गए। ओके, बच्चे भी कभी आके जाके गले नहीं मिलते। जब बच्चा छोटा होता है तो आके माँ को बार बार लपेटता है, राइट? और जब बड़ा हो जाता है तो फिर सब बंद, राइट? एम आई राइट? और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक फीलिंग आना शुरू हो जाता है कि यार शायद मुझसे अभी कोई उतना प्यार नहीं करता, या तो ऐसा भी हो सकता है हम सारी चीजें जबरदस्ती से समझना शुरू कर देते हैं, राइट? आपको एक बात नोट कर लेनी है फ्रेंड्स, अगर हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो लोग हमसे कैसा प्यार करेंगे? अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपसे प्यार कैसे करेंगे? दैट्स नंबर 1 थिंग। अब आप बोलोगे सर आज का टॉपिक है हाउ टू लिव एनर्जेटिक फुल डे, पावरफुल फुल डे, इसमें प्यार कहां से आ गया? लिख लो, प्यार इसलिए आ गया क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है जिसके लिए आप सब लोग ज्वाइन हुए हो, ये समझने के लिए कि हाउ टू हैव अ पावरफुल एनर्जेटिक डे, इसके लिए क्या लगेगा? सबसे पहली चीज लगेगी, आप नोट कर लीजिएगा, आप अभी जैसे हो उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए ना, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। चेंज, और कोई भी प्रोसेस के अंदर चेंज करना है तो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस है। आप लिख लीजिए, एवरी चेंज इज अ पेनफुल प्रोसेस। अभी आप ये आज के सेशन को बैठोगे, बहुत सारी चीजें नई नई जान लोगे, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मार्क आएगा। वो क्वेश्चन मार्क आएगा, मेरे से ये होगा क्या? या आप फिक्स करोगे और बोलोगे कि अभी मेरे को करने का ही है, अभी मेरे को करने का ही है। बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं वो चेंज से आप अगर डरते हो, आपके दिल में कुछ चीजें होंगी जो आपको रुका रही है। वो जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो चेंज नहीं होगा, और आपका दिन एनर्जेटिक, पावरफुल, माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग जो जाना चाहिए डेली बेसिस का, वो नहीं जाएगा। ओके, क्लियर है आपको? अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन मैं आपको देना चाहता हूं कि क्यों आपने अपने आप को चेंज करना है। आर यू रेडी? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन। चलिए, आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? व्हाट इज योर एज? व्हाट इज योर एज? किसी की 35 होगी, किसी की 25 होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 55 होगी, किसी की 62 होगी, किसी की 73 होगी। ओके, नोट कर लीजिएगा एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, नॉर्मली नॉर्मली हिंदुस्तान का लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन 70 साल का है, 68 टू 70 ईयर्स, 70 पकड़ते हैं। उसमें से आपके कितने हो गए? माइनस कर लो। अभी तक कितने हो गए? माइनस कर लो। कितने हुए अभी तक? 40, 42, 48, 35, कितने हुए? माइनस कर लो, इनटू नंबर ऑफ डेज करो।
इंटू नंबर ऑफ डेज करो, तो माइनस हो गया, तो आपको आ गया एवरेज में कितना लाइफ स्पैन है, राइट। अब जो नंबर ऑफ डेज आया है वो कितना आया है, जरा चैट विंडो में डालो। जो नंबर ऑफ डेज बाकी आया है वो कितना आया है, नंबर ऑफ डेज आया है वो कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज। आपको शॉक लगेगा, नंबर ऑफ डेज चेक करो, नंबर ऑफ डेज इंटू 365 करो, जो भी फिगर आया है ना, आपका उम्र, आपको क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ, 70 में से आपका उम्र माइनस करो, जितना बचा इंटू 365 डेज करो, राइट। यस, किसी का 5000 दिन आया, किसी का 6000 दिन आया, किसी का और कुछ आया, किसी का 15000 दिन आया रहेगा, किसी का 18000 दिन आया रहेगा, ओके, डिपेंडिंग ऑन आपका एज अभी कितना है, किसी का 3500 दिन आया रहेगा, ओके, डोंट वरी। अभी आपको ये समझना है कि आपके जो बचे हुए जो दिन है, आप चाहते हो कि ये बेहतर हो, क्या आप चाहते हो, डू यू रियली वांट इट। तो सबसे पहले ये लिख कर निकालो, लिखो फर्स्ट लाइन कि मुझे ये बचे हुए दिन बेहतर बनाने, मुझे ये बचे हुए दिन बहुत अच्छे क्वालिटी के बिताने हैं, ताकि मुझे अंत में रिग्रेट नहीं हो, ताकि मुझे अंत में रिग्रेट नहीं हो। अब दो टाइप के लोग हैं हमारे कॉल के ऊपर अभी, सब कुछ चलता है, एक टाइप है सब कुछ चलता है, और दूसरी टाइप है नहीं मुझे बेहतर बनना है। सब कुछ चलता है और दूसरी टाइप है मुझे बेहतर बनना है। तो अगर ये फर्स्ट कैटेगरी में आप आते हो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, सब कुछ चलता है, ओके। मतलब क्या है, हाँ सब कुछ सुनने का मगर करने का कुछ नहीं चेंज, वो सब कुछ चलता है, मतलब क्या, ये सिर्फ ज्ञान बटोरेंगे मगर कुछ करेंगे नहीं। और नंबर दो कैटेगरी है जो बोलती है मुझे बेहतर बनना है। और लिख लीजिए, बेहतर बनने के लिए हम में से बहुत सारे लोग इसलिए बेहतर नहीं बन पाते, नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बिकॉज हम लोग परफेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग परफेक्शन से स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। परफेक्शन से स्टार्ट करना चाहते का मतलब क्या है, एग्जांपल आपकी उम्र 40 हो गई है, आप पहली बार रोटी बना रहे हो आपकी जिंदगी में, आप आज तक आपने कभी रोटी नहीं बनाई थी, मगर आपको क्या चाहिए, मैं रोटी बनाऊंगा तो मेरी गोली आनी चाहिए, मेरी मस्त फूलनी भी चाहिए, और मेरी जलनी भी नहीं चाहिए, और मेरी मस्त होनी चाहिए, एम आई राइट। यही सोचते हैं ना हम लोग, मगर जब वो जल जाती है तो हमारा दिल जल जाता है और हम डिस्करेज हो जाते हैं और हम बोलते हैं ना जाओ दे, मरने दे, नहीं करने का अपने को ये, राइट। या हमारी रोटी के अंदर जब हम इंडिया का नक्शा निकालने के लिए जाते हैं और श्रीलंका का बन जाता है, राइट, वो बार बार जो गोंद है वो किसको, वो लाटणं म्हणतात ना त्याला मराठीत, बेलन, बेलन, बेलन को चिपकना शुरू हो गया, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गिव अप करना शुरू करते हैं। एक इसका अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, हम में से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज, राइट, क्या करते हैं, 2 दिन करना शुरू करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हर रोज सोचते हैं मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, और वो कल हमारा आता ही नहीं है, ओके। तो वो कल क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज शायद आप सोच रहे हो कि एक कुछ चीजें हैं, कुछ डर है आपके दिल में जिसने आपको पीछे रोक के रखा है। आप नोट कर लीजिए वो कौन सा डर है जिसने आपको रोक के रखा है। क्या वो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है जिसने आपको पीछे रोक के रखा है, आपको किस चीज का डर है, आपको किस चीज ने रोक के रखा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई भी चीज हो, इसको आप कैसे भगा सकते हो, लिख लो, छोटे छोटे स्टेप्स के एक्शन से, छोटे छोटे स्टेप्स के एक्शन से। जैसे इसलिए आपने सुना रहेगा, मैं कितने बार बताता हूं, जैसे जमेगा वैसे अगर आप एक्सरसाइज करोगे बेटर है। बोलता हूं ना, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कितना जमता है। आज अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा। आई फील सो प्राउड, मेरे एक वन ऑफ द पर्सन जो अभी ये कॉल के ऊपर भी होंगे, वंदना घसे, ओके, उन्होंने मुझे पिछली बीटीसी में बताया था कि सर मेरा 2 महीना हो गया, वेट स्टॉकअप हो गया है, और मैंने उनको बोला ठीक है आप मुझे डेली मैसेजेस करना शुरू करो, और उन्होंने डेली उनका मील प्लान के फोटोज मुझे डालना शुरू करे, और उसके बाद में उनका मॉनिटरिंग लेवल शुरू हो गया, और वो पहले 2000 स्टेप भी दिन में नहीं चलते थे। कितने, नॉट ओनली 2000 स्टेप भी नहीं चलते थे। तो उनको उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया ना, चलो अभी 2 से 3 पहले शुरू कर दो, राइट, दिन भर में कितना हो रहा है पहले मॉनिटर करो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया। कल रात में मैडम ने मेरे को मैसेज डाला है 9000 प्लस स्टेप्स वो चले, व्हाट एन इंप्रूवमेंट, 9000 प्लस स्टेप्स, राइट।
जो लेडी आज कितने सालों से 2000 स्टेप के ऊपर नहीं गई थी, वो 9000 के ऊपर गई। यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। हम में से कोई भी व्यक्ति को परफेक्शन के लिए काम ही नहीं करना है, हमें बस बेहतर होने के लिए काम करना है। तो हम में से बहुत सारे लोग इसलिए स्टार्ट नहीं करते क्योंकि हम परफेक्ट होना चाहते हैं। तो इसका सारा सारांश मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक आइडियल रूटीन बताने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, कि कैसे आप मॉर्निंग में ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से आपके जिंदगी में अनबिलीवेबल चेंज आएगा आने वाले कुछ ही दिनों में। मगर आप में से कुछ लोग, वो सारी की सारी चीजें नहीं होंगी, या एक दिन हुई और दूसरे दिन नहीं होगी, तो तीसरे दिन आप ऑलरेडी गिव अप कर दोगे। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इट्स ओके। बीच में अगर आपका गैप जाता है, इट्स ओके, इट्स ओके। डोंट बी टू हार्ड ऑन यूर सेल्फ। लिख लीजिए ये पॉइंट, डोंट बी टू हार्ड ऑन यूर सेल्फ, जस्ट कीप गिविंग यूर बेस्ट। और स्पेशली लिख लीजिए, जब इमोशंस आपके माइंड पर भारी हो जाते, ऐसे डिसीजंस मत लीजिए। इमोशंस जब आपके माइंड पर भारी हो जाते हैं, ब्रेन पर भारी हो जाते हैं, तो हमारी सोचने की शक्ति और क्षमता दोनों खत्म हो जाती है। मेजर लोग इसलिए जो भी तय किया हुआ है वो नहीं कर पाते, बिकॉज वो इसी चीज को ओवरकम नहीं कर पाते फ्रेंड्स। ओके, समझ गए आप? राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज लिख लीजिएगा। सो आइडियल स्टार्ट ऑफ द डे कब होती है? लिख लीजिए, आइडियल स्टार्ट ऑफ द डे पहले दिन रात में होती है। आइडियल स्टार्ट ऑफ द डे पहले दिन रात में होती है। आप कितना बजे सो रहे हो, मैं कितना बजे सो रहा हूं? आइडियल स्टार्ट ऑफ द डे 9 to 9:30 PM पे सोना है, 9 से 9:30 के बीच में सोना है। नंबर 2, सोने के पहले आपको कैसी जिंदगी चाहिए, इसके बारे में आंख बंद करके, लाइट बंद करके आपको सोचना है कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए। जब आप ये सोचोगे तो आपका माइंड आपके साथ बहुत सारे गेम करेगा। आप सोचोगे आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो, और बीच में ही आपको कुछ दिखाई देगा कि जहां पे आपको समझ आएगा कि नहीं है सब कुछ सही, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है। ओके, सरिता पाठक काय चाललंय तुमचं? सरिता पाठक, ओ सरिता मॅडम, काय चाललंय? काय चाललंय मोबाईलवर? सांगाल मला मी काय सांगितलं आता? सांगा बरं मला। चल, मैंने क्या बोला अभी बताओ आप। यस, बताइए क्या बात हुई अभी। दिन की शुरुआत रात से ही होती है, हम कब सोते हैं इस पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। और ध्यान दो, ऐसे नहीं करना। ये सर। हाँ, मल्टीटास्किंग में मत जाओ। लिख लो फ्रेंड्स, हमारी मेमोरी लॉस होने के लिए और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने के लिए मल्टीटास्किंग जो है ये खतरा करेगी। ओके, सो नोट कर लेना। अब समझ गया ना आपको मैं कितना सीरियस हूं अपने सेशन को लेकर और कल के 7:40 को लेकर। तो ऐसा कुछ मुझे समझ आया तो सीधे कार्यक्रम ही बंद होएगा सबका। ओके, लेट्स बी वेरी सीरियस। वी वांट टू हैव अ सेट ऑफ पीपल जो सच में डेडिकेटेड है अपनी हेल्थ को और अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए। आई नो यू गाइज आर सीरियस, ऐसा नहीं है, मगर कभी कभी थोड़ा सा डिफोकस हो जाता है, तो हमको फिर से फोकस लेना, इमीडिएटली कंट्रोल लेना जरूरी है। तो आप नोट कर लेना, मैं ये बोल रहा था कि इमोशंस को कभी हावी मत होने दो, वरना वो इमोशंस की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो पहले दिन रात में जब आप सो रहे हो तो आपको विजुलाइज करना है कि आपको आपकी जिंदगी कैसी चाहिए। और यहाँ पर आपको चैलेंजेस आएंगे, 100% चैलेंजेस आएंगे, जहां पर आप जब सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो ऐसी जिंदगी चाहिए जिसके अंदर आप विजुलाइज कर रहे हो। मान लीजिए आप सोच रहे हो कि आप आपके जॉब पे, आप आपके बिजनेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा बढ़ोतरी मिल रही है, आपकी बहुत अच्छी पर्सनल लाइफ चल रही है, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ में बात कर रहे हैं, सारे के सारी फैमिली खुश है, आप आपका एक बड़ा घर देख रहे हो, आप खुद को एक ऐसा व्यक्ति के तौर पे देख रहे हो जिसकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। आप जब बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं राइट माइंडसेट से, और वो आपकी बात सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके माइंड में। लिख लीजिए, आपको ये लिख कर निकालना है, आपको ये लिख कर निकालना है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम।
व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम, कि ये आपको लिखकर निकालना है। द मोमेंट आपने ये लिखकर निकाला, बार बार बाद में आपको हर रोज रात में इसको विजुलाइज करना है। और एक काम करना है, ये विजुलाइजेशन शुरू करने के पहले एक छोटी सी डायरी लेनी है, जैसे कि ये डायरी है मेरी, ओके, आप नोट कर सकते हो, ऐसे टाइप की एक छोटी सी डायरी लो और इसके ऊपर डेली की आपकी दिनचर्या जो कल की होने वाली है वो लिखकर निकालो, कि आप कितना बजे क्या काम करोगे, आप कितना बजे क्या काम करोगे, वो इस छोटी सी डायरी के ऊपर लिख कर निकालो। 30-50 रुपए में, 100 रुपए में आपको डायरीज मिल जाते हैं अच्छे से, ओके। तो ये डायरीज बड़ी कमाल की चीज है आपको पूरा दिन ट्रैक के ऊपर रखने के लिए। तो आज सोने के पहले आप ये लिख कर निकालना कि आपको कल कौन सा काम है, ओके। आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है कल के लिए, वो आप पहले इसके ऊपर लिख कर निकालना। लिख लीजिए, कुछ प्रायोरिटीज ऐसी होंगी जिसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट है, कुछ प्रायोरिटीज ऐसी है जिनका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट है, और कुछ प्रायोरिटीज ऐसी है जो अभी करना जरूरी है, ओके। तो हमेशा हम लोग एक गलती करते हैं, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, कि लॉन्ग टर्म की प्रायोरिटीज के कंपैरिजन में हम लोग सिर्फ अभी का काम करते हैं, और ये गलती की वजह से हम जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाते। तो ये हमको अवॉइड करना है, हमको दोनों चीजें लिखनी है, कि मुझे 3-6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो फ्यूचर चाहिए, उसके लिए मेरी आज मतलब कल मेरी क्या एक्शन होने वाली है, नंबर 1। नंबर 2, हमें क्या करना है, ओके, हमको कल की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कल करना जरूरी है वो भी हमको नोट करना है। इज दैट ओके? और उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करोगे, और विजुअलाइजेशन करते हुए ही सोने का हमको प्रोग्राम करना है। डन? इतना समझ गया? तो ये हो गया एक दिन रात का प्रिपरेशन। नाउ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप और मैं वेकअप कर रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ओके। द मोमेंट आप और मैं नींद में से जागे, सबसे पहले आप जो भी शक्ति को मानते हो, ओके, अगर आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, और किसी चीज को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, ओके, उस व्यक्ति, उस शक्ति को सबसे पहले उठ के धन्यवाद बोले, कि आज आपकी वजह से मुझे एक एक्स्ट्रा दिन देखने मिला, आई एम थैंकफुल टू यू। बिकॉज कई सारे लोग हैं जिनको पता नहीं था उनके साथ क्या होने वाला है, और वो रात में गुजर गए, राइट? हमारा नंबर उसमें नहीं लगा। सो लेट्स बी थैंकफुल की, और हमको ये नहीं बोलना है कि आपने मेरे को पत्ता नहीं काटा, हमको ये बोलना है थैंक यू कि तुमने मेरे को और एक दिन दिखाया, ओके। हम लिख लो, वर्ड चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट वर्ड चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, कि उठने के बाद सबसे पहला चीज क्या है, धन्यवाद देवा, थैंक यू भगवान, तुमने मेरे को बहुत अच्छा जिंदगी दिया है, और एक दिन आज का आपने मेरे को देखने दिया, नंबर 1। नंबर 2, थैंक यू भगवान, आपकी वजह से मैं आज बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ, ये भी आप जरूर बोले, थैंक यू भगवान, आपकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ, आपने वो शक्ति दी है मुझे, उसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में और अपनी जिंदगी में डिफरेंस ला सकता हूँ। ये 2 लाइनें प्लीज आप अपने आप से बात करें, फिर बेड पर से उठे, पानी वानी पिए, फ्रेश हो जाए, और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा आप नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम होना चाहिए अफर्मेशंस। अफर्मेशंस, ओके, अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब क्या, आपको जिंदगी में जो चाहिए वो लिखना है, आपको कम से कम एक एक पॉइंट, ऐसे 5 पॉइंट लिखकर निकालना जो आपको जिंदगी में चाहिए, ओके। और ये अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी ये अफर्मेशंस कैसे होने चाहिए, ओके। सो ऐसे कम से कम आपके 5 अफर्मेशंस होने चाहिए, जो आप एक अफर्मेशन कम से कम 10 बार लिख रहे हो, ओके। एग्जाम्पल, हम में से हर एक व्यक्ति को अच्छी सेहत चाहिए, ओके, तो लिख लीजिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ हेल्दी लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। अभी हो सकता है गॉड की जगह पे आप लिखो थैंक यू गणपति बाप्पा, मैं गणपति बाप्पा लिखता हूँ, थैंक यू गणपति बाप्पा फॉर गिविंग मी अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, राइट। आपको जो लिखना है आप लिखो, वो शक्ति का नाम लिखो, और 5 बार कम से कम जो है वो आप उसको, सॉरी 10 बार जो है कम से कम आप उसको आपकी हेल्थ के लिए धन्यवाद बोलो, ओके। आपको कैटेगराइज करना है, आपको कौन सी चीजों में आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अब हम में से कुछ लोग हैं
जिनको रिलेशनशिप्स, जो नंबर 2 पे सबकी शायद हो सकता है आपकी प्रायोरिटी आएगी, रिलेशनशिप्स, आपके घर वालों के साथ की रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड्स के साथ की, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ की, या और किसी के साथ की रिलेशनशिप्स। ओके, तो आप नोट कर लीजिएगा, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस पीपल इन माई लाइफ। आपको जो जो लोग इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए, उनकी उसके लिए आप लिखिए, धन्यवाद देवा, धन्यवाद गणपती बाप्पा, की तुम्ही माझ्या आयुष्यामध्ये हे सगळे लोक, और उनके नाम लिखिए जो भी आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नाम लिखना जरूरी है। ओके, हे लोक तुम्ही मला माझ्या आयुष्यात दिले। इससे क्या होगा, लिख लीजिए, आपके इस ग्रैटिट्यूड अप्रोच की वजह से ये सारे लोगों के साथ आज की डेट में, अगर आपके संबंध अच्छे हैं या बुरे हैं डजंट मैटर, मगर ये लोग आपके लिए मैटर करते हैं। ये एक दिन आपके जिंदगी में पूरी तरीके से सिर्फ पॉजिटिव से ही रहेंगे। नंबर 2, इसकी वजह से आप ये जो आपके दिल के करीबी लोग हैं, इनके अंदर खोट नहीं देखोगे, आप इनके अंदर के सिर्फ प्लसेस देखोगे, क्योंकि आप सुबह उठने के बाद में इन सारे लोगों को आपके जिंदगी में आने के लिए धन्यवाद दे रहे हो। ओके, नंबर 2, सो आपकी जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है, वो सारी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आप इसके अंदर नोट करें। आपके लिए ये कॉल्स अगर इंपॉर्टेंट है, उतने इंपॉर्टेंट है जितने की आपकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इस कॉल का भी उसके अंदर समाविष्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स नंबर 2। नंबर 3 थिंग आप नोट कर लीजिएगा, हमें से हर एक व्यक्ति को बहुत सारा पैसा चाहिए, एम आई राइट, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो लिख लीजिएगा, इसके लिए आपको क्या लिखना है, I am a money magnet and I attract money every time, every single day. I am a money magnet. I am a money magnet and I attract money every time, everywhere. ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, I am a money magnet. आप में से जितने लोग आपकी याददाश्त के ऊपर भरोसा कर रहे हो, आई प्रॉमिस यू, आपको बाद में कुछ याद नहीं रहेगा। ओके, ये बड़ा पेचीदा है, बिकॉज अगर इसके अंदर आपका वर्ड चेंज हो गया, गलत हो गया, तो रिजल्ट गलत होता है। ओके, सो राइट, आई एम अ मनी मैग्नेट एंड आई अट्रैक्ट मनी इन एवरीथिंग आई डू, लिख लीजिएगा, राइट, पैसा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम में से बहुत सारे लोगों को पीस ऑफ माइंड चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सक्सेस चाहिए, लिख लीजिए, आई अट्रैक्ट पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। आपको क्या समझना है, इसके लिए एक पॉइंट लिख लो, आपके अंदर जो चीजें आपको चाहिए वो आपको लिख लेनी है, आपको जो चीजें चाहिए वो लिख लेनी है। मतलब मान लीजिए आप ऑलरेडी पीस ऑफ माइंड के अंदर हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, तो फिर आपको दूसरी कौन सी चीज चाहिए उसके ऊपर फोकस करो, जो आपको एक्वायर करनी है, जो अभी आपके पास में है नहीं, वो पैरामीटर आपको डालना है। समझ रहे हो आप? ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ओके, ये आपको खुद को थोड़ा डिजाइन करना है, मगर आपको क्या लिखना है, आई अट्रैक्ट, ये चीज मैं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं, ये आपको लिखना है इसके अंदर। ओके, आई अट्रैक्ट, ओके, आई अट्रैक्ट पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, कामनेस। ओके, जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी अट्रैक्ट कर रहे हो, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई अट्रैक्ट सक्सेस, सक्सेस आपके लिए सक्सेस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए सक्सेस है मेरे लोगों का सक्सेस और मेरी नेक्स्ट लेवल, ये मेरे लिए सक्सेस है। तो मैं अपने राइटअप में मैं ये लिखूंगा कि माय नेक्स्ट लेवल दैट इज राइट, सुख शांती समृद्धी, व्हेरी गुड, ठीक है। सो ते समृद्धी म्हणजे काय ते पण लिहा, नाहीतर ते कळणार नाही ना, भगवान को, यूनिवर्स को क्या मालूम तुम्हारे हिसाब से समृद्धि क्या है। इसलिए मैं, आप ध्यान दो मैं जो बोल रहा हूं इसके ऊपर स्पेसिफिसिटी है, होना जरूरी है। ओके, मैं अभी आपको वही बता रहा था, मेरे हिसाब से मेरा ग्रोथ या मेरे टीम का ग्रोथ मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं ये लिखकर निकालता हूं कि मेरे टीम में ओके ये लोग जो है ये मुझे आगे जाते हुए चाहिए, मैं ये लिखकर निकालता हूं, मुझे अपने लिए ये चीज चाहिए। समझ आ रहा है? ये आपको 5-5 बार 10 बार अगर आप लिखोगे तो ये आपके माइंड में फीडिंग होना शुरू हो जाएगा। लिख लो, इससे क्या होगा, आपके माइंड में जितनी निगेटिविटी आती है काम करते हुए, आपको जितनी घृणा आती है दूसरों के लिए या कुछ और चीज के लिए, ये सारा गणित चेंज हो जाएगा, सारा गणित चेंज हो जाएगा। ओके, सारा गणित चेंज हो जाएगा।
राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लें। तो ये करना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको डेली बेसिस के ऊपर या मुझे डेली बेसिस के ऊपर वर्कआउट करना है, वर्कआउट, ओके, वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट कर रहे हो आप, तो उस टाइम पर म्यूजिक चलता रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, उसको एंजॉय करिएगा बढ़िया से, ओके। अब ये सब डिपेंड करता है आप सुबह कितना बजे उठ रहे हो, क्योंकि वर्कआउट का टाइम क्या है, सुबह 6 से 7। मान लीजिए आप सुबह 4:45 बजे उठ गए हो, 4:45 से 5 के बीच में आप रेडी हो गए हो और 5 बजे से आप अफर्मेशंस लिखना शुरू कर दिए हो, ओके, तो हार्डली आपको 15-20 मिनट लगेगा। पहले दिन थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, मगर बाद में 15 मिनट में हो जाएगा, तो फिर भी आपके पास 45 मिनट्स है। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, लिख लो, बुक रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक रीडिंग, आप 15 मिनट कम से कम 2 पन्ने 3 पन्ने बुक रीड करिएगा। या तो आप लिख लीजिए, आप YouTube के ऊपर बहुत सारे कुछ अच्छे इंस्पिरेशनल बातें होती है, तो आपको वो टाइम पे आपके सामने क्या आता है वो नहीं देखना है, आपको जो इंस्पिरेशनल है उसको कुछ सेलेक्ट कर लेना है आपको, कि कुछ चैनल्स होते हैं इंस्पिरेशनल वाले। फॉर एग्जांपल, मैं YouTube के ऊपर भगवत गीता को सुनता हूँ, ओके। तो भगवत गीता में अभी मेरे को व्हाट डू यू से संस्कृत आता है क्या, नहीं आता है, तो मैं संस्कृत के नाथ को नहीं लगता। मैंने कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं, ओके, फ्री वाले सब्सक्रिप्शंस है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो हिंदी में समझाते हैं अलग अलग चीजों को, ओके, भगवत गीता को हिंदी में समझाता है, ओके। तो उसके ये किए हुए हैं। या लिख लीजिए आप जिमरॉन सर को सुनना, जिमरॉन सर इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो जरूर आप उनको सुने। अगर आपको इंग्लिश आती है और अगर आप जिमरॉन सर को नहीं सुन रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज आपकी जिंदगी में मिस कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज। नंबर 2, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, ओके, तब भी आप जिमरॉन सर को सुन सकते हो। धीरे 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 थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपके जिंदगी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। मैं जब से इनको सुन रहा हूँ मेरी थॉट प्रोसेस ही पूरी चेंज हो गई है, ओके। आपको भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज लिख लीजिए, हमें बेहतर बनने के लिए हमारे सिर्फ शरीर पे काम करना जरूरी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ शरीर पर काम करते हैं, ओके, हमें अपने मन के ऊपर भी काम करना जरूरी है। लिख लीजिए, जितना मन के ऊपर काम करेंगे, जितना मन के ऊपर काम करेंगे उतना मेंटल एनर्जी हाई रहेगा, उतना मेंटल एनर्जी हाई रहेगा। तो हमें फिजिकल हेल्थ के साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, ओके। यस, जिमरॉन, JIMROHN, जिमरॉन, JIMROHN, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग स्पीकर है। आप इनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, स्पेशली जो कंटेंट है वो तो सीख ही सकते हो फ्रेंड्स, मगर जिस तरीके से वो आदमी बात करता है, ओके, अभी है नहीं जिमरॉन सर, अभी रहे नहीं, मगर जब वो थे, मतलब मैं सोचता हूँ माय गॉड, मेरे सामने बंदा बैठा है और मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे मेरा फील आता है। मगर क्या आप इतना पावरफुल इंस्पिरेशन आपके लिए भी फ्री में है, क्या आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, ऐसे टाइम पे आपको एड्स नहीं चाहिए, इसलिए वो यूट्यूब का 130 रुपए का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है महीने का, वो ले लो। क्यों? बिकॉज आप जिमरॉन सुनने के लिए लगा रहे हो और बार बार एड ही चल रही है, तो वो एड चलने के कारण आपका मूड चला जा रहा है, समझ में आ रहा है, और इसका इंपैक्ट जो आपको पॉजिटिव चाहिए वो पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो छोटी सी बात है मगर बड़ा डिफरेंस लाएगी आपके माइंडसेट में, आपके बिहेवियर में, ओके। आप ऐसे सोचो, वो 130 रुपए आपकी फीस है यार महीने की, और उसको डेली सुनो 15 मिनट के लिए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? राइट, तो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज हो गया आपका 6 से 7, उसके बाद में हमारा सेशन है ही, सो 7 बजे के बाद में बढ़िया से टेस्टिमोनियल्स दो और बढ़िया तरीके से आप ये कर लो। मीनवाइल 5-10 मिनट का बीच में कोई तो गैप लेकर आप जल्दी से नहा धोकर रेडी होके आ जाओ सामने इधर, ओके। और फिर उसके बाद में आपका जो भी काम करने का टाइम रहेगा, आप उसको जाने के पहले मॉर्निंग में आपका चाय की जगह पे अपना ये एनर्जी ड्रिंक आ जाएगा। और उसके बाद में आपका वर्कआउट के बाद में, जैसे मैं अपने वर्कआउट के बाद में अपना फॉर्मूला 19 लेता हूं, आप उसको लीजिएगा। वर्कआउट करते हुए फॉर्मूला 18 लेता हूं, उसको लीजिएगा। ताकि देखिए, आपको समझना पड़ेगा, एक साइड से हम मेंटल एनर्जी को बढ़ाएंगे और दूसरी साइड से फिजिकल एनर्जी को बढ़ाएंगे। अगर मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी दोनों को बढ़ाते रहेंगे तो माय गॉड, आप लिख लीजिए, यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। आप अनस्टॉपेबल बनने वाले हो। और सिर्फ आपको ये बात डेली बेसिस पे करनी है। कितना करना है? जितना हो रहा है उतना करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ दिन अगर आपका गैप गया चलेगा, नहीं करने से बहुत अच्छा है गैप गया तो भी।
आप कुछ बार बाहर गए, ट्रैवल कर रहे हो, नहीं आपसे पॉसिबल हुआ, रात में बहुत लेट हो गया था सोने के लिए, दूसरे दिन सुबह नहीं उठे, कोई दिक्कत नहीं है, समझो बात को, मगर ये रूटीन में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप धीरे 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 रूटीन में आओगे। लिख लो, हमारा एम परफेक्शन नहीं है, हमको 100 में से 100 मार्क नहीं लेने, हमको 100 में से जितने मिले उतने चलेगा, क्योंकि अभी 100 में से जितने भी लेंगे, आज हम एक लेवल पर है, उस लेवल के कंपैरिजन में हम बढ़ते जाएंगे। लिख लीजिए, हमारा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने आप से है। तो सुबह आप चाय की जगह पे जब ये ले रहे हो, उसके बाद में आप बढ़िया सा सुबह में आपका ब्रेकफास्ट ले रहे हो, या तो आपको काम को जाने की घाई होगी, या तो आप रिलैक्स बैठ के ले सकते हो। और जब आप रिलैक्स बैठ कर ले रहे हो, वो टाइम पर भी आप कोई इंस्पिरेशनल बात सुनिएगा या देखिएगा, आप न्यूज़पेपर उठा के देखोगे या आप टीवी चैनल देखोगे, इसमें से कुछ नहीं मिलना आपको, सारी निगेटिव चीजें मेजर टाइम मिलेंगी। खैर, मगर आपका वर्क प्रोफाइल अगर ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आपको ये देखना जरूरी है, इट्स ओके, आप देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बहुत ज्यादा टाइम उसको मत दीजिएगा, बिकॉज ये सारी चीजें आपके माइंड को फिर से निगेटिविटी के ऊपर स्प्रेड कर देगी। ये आपको यही बताना शुरू करेगी कि बाहर कितना गलत हो रहा है। तो मतलब कोई आदमी रास्ते पर जिसको बेचारे को मदद की जरूरत है, वहां पर भी देखकर हमारे माइंड में आएगा, नहीं नहीं ये तो डाकू रहेगा, ये तो चोर रहेगा, ये तो अपने को नुकसान करेगा, अरे वो बेचारा तड़प रहा है, कुछ मदद चाहिए रहेगा। सो अंडरस्टैंड करना, सारे के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मगर क्या होता है, आजकल कलयुग के कारण क्या कार्यक्रम हो रहा है, हमारा माइंड भी पूरा भ्रष्ट होते जा रहा है, तो हमें अपने आप को बैलेंसिंग में रखना है। ओके, तो इसीलिए आप जितनी निगेटिव बातें आपके माइंड में नहीं आने दोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं सुनोगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, आपको चुनना है आप किसके साथ में रहोगे आपकी जिंदगी में, आपको चुनना है, चुनना है आपको। आपके आजू बाजू में कुछ पावर फैक्ट्रीज है, आपके आजू बाजू में कुछ पावर फैक्ट्रीज है, और आपके आजू बाजू में कुछ डिस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज है, डिस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कई बार लोग अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं, मगर बात करते हुए निगेटिव बात करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति निगेटिव होता है। अगर आपके जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो आपको बार बार निगेटिव बात कर रहा है, चाहे फिर वो आपका लाइफ पार्टनर भी क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, बिकॉज आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी फिर। ओके, तो उसका माइंड चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं करें, आप अपना माइंड चेंज करने के ऊपर फोकस करें। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपकी प्रायोरिटी चूज करने के लिए चेंज करें, आप आपकी प्रायोरिटी चूज करें कि क्या है, आप कैसे जिंदगी बनना चाहते हो। लिख लीजिए, हम सब अपनी जिंदगी को, मैं देखता हूं, मैं यहाँ पर बैठकर जब भी मैं स्क्रॉल करता हूं, मुझे दिखाई देता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे घर में रहते हो शायद जहां पे आपको रहना पसंद नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी गाड़ियां चलाते हो शायद जो गाड़ी चलाना आपको पसंद नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी अभी जी रहे हो, इमोशनल लेवल के ऊपर गोलियां खा रहे हो, डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हो, जो आप डिजर्व नहीं करते। आप लिख लीजिए, इन सब के इलाज है, इन सब के इलाज है मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना, इन सब के इलाज है। आप बोलोगे सर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने से ही सब कुछ होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ का ये जो कॉम्बिनेशन आप करोगे, सुबह आप दो सोचिए, आप 5 बजे से लेकर 9 बजे तक की दिनचर्या मैंने आपको बताई है, मतलब ये 4 घंटा जब आप इस तरीके से पावर पैक में निकालोगे, और उसके बाद में डेली बेसिस के ऊपर जो भी आपने रात में डायरी में लिखा था कि मुझे ये टास्क करना है, आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप उस टास्क को डेली, जो भी टास्क होगा वो कंप्लीट होने के बाद उसको टिक मारना, टिक मारना, टिक मारना, टिक मारना, आपको इतना कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। आपको भले खाना बनाना है वो भी लिखना, उसमें खाना बनाना है, आप बोलोगे ये क्या बात हुई सर, ये तो रोज का है, आप लिखो तो सही, आप लिखो तो सही, आप देखोगे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है मालूम है, आप लिख लो, हम में से बहुत सारे लोग अपने टाइम को बर्बाद करते हैं, बर्बाद करते हैं गलत लोगों के साथ में, या गलत गलत लोकेशन पर, या गलत चीजें देखने में। तो जैसे ही आप ये डायरी बनाकर लिखना शुरू करोगे, और कोई बंदा आपके घर पे अचानक से आ गया और वो बोलेगा अरे चल ना, अपने को इधर जाने का है, चल ना उधर जाते ना, उधर सेल लगी है, चलो ना उधर जाते, मेरे को उधर वो डीमार्ट में जाना है, तुम भी सामान लेके आओ, तुम तुम्हारा प्रायोरिटी लिस्ट निकाल के देखोगे, तुम बोलोगे आज तो मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ये मार्ट है ही नहीं, मैं क्यों जाऊं यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, एंड यू विल स्टार्ट चेंजिंग।
और आप बोलोगे नहीं मेरे को आज ना दूसरी प्रायोरिटी है, मैं आज ये नहीं कर सकता। आप समझो बात को, इससे आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल जाएगा। और जब आपको करने के लिए कुछ है नहीं आपके पास में, लिख लो, तो सीधे घर के बाहर निकलो और लोगों को बोलो भैया हमारा फिट भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, आप प्लीज आओ और उसके अंदर ज्वाइन हो जाओ। खत्म, इतना ही बोलो। आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये काम ले लो, क्योंकि इससे भी आप किसी ना किसी का कुछ अच्छा ही कर लो। सिंपल है, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है, कुछ ज्यादा बात करना नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलना है। हमारे डेली बेसिस के ऊपर जूम कॉल होते हैं जिसमें हम जिंदगी को कैसे जीना है, हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, इसके बारे में हमारे सेशन होते हैं। आप जरूर आइए, आपको पसंद आएगा। दैट्स इट, सिंपल, कोई टेक्निकल नहीं है। मैं क्या वर्ड का इस्तेमाल करूं, लिख लीजिए, वर्ड का कोई लेना देना नहीं है। आप कितने लोगों से बात करते हो उसका लेना देना है। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, मेजर लोग जिंदगी में इसलिए भटकते हैं क्योंकि उनको उनका वाई नहीं मालूम होता, उनको उनका वाई नहीं मालूम होता। और लिख लीजिए, अगर आप नासिक के इर्द गिर्द में कहीं पर भी रहते हो फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, 17 तारीख को 17 जून, अभी परसों के दिन, मैं, रसिका और हमारे बहुत सारे सीनियर कोचेस जो है, ये हम लोग नासिक में एक इवेंट कर रहे हैं। क्या आप वहां पर आ रहे हो? क्या आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है? अगर नहीं किया है तो आप आपके कोच के साथ में बात कर ले कि आप वो नासिक के इवेंट को कैसे आ सकते हो। आप नोट कर ले, हमारे अभी 3 ही जगह पर इवेंट होने वाले हैं। एक नासिक में होने वाला है 17 तारीख को, और अगले महीने में एक होगा पूना में और एक होगा औरंगाबाद में। आप इन 3 में से कौन से इवेंट को आ सकते हो, चेक कर लीजिए। कोई ना कोई एक इवेंट को जरूर आइए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, माइंड बॉगलिंग होगा बहुत कुछ। ओके, और नेक्स्ट चीज आप लिख लीजिए, हम लोग एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं 4, 5 और 6 अगस्त को, 4, 5 और 6 अगस्त को, जहां पे आप में से सब लोगों को नियोता है मगर आ सब नहीं सकते। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया जान लीजिए, आपके कोच के साथ में बात करिए कि उसका क्राइटेरिया है, आपको 40 से 50 फैमिलीज की मदद करनी पड़ेगी, 40 to 50 फैमिलीज की मदद करनी पड़ेगी। तो हम लोग महाबलेश्वर में 4th, 5th और 6th को एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं। आप सब उसका पार्ट रह सकते हो और मैं आप सब लोगों को न्योता देता हूं कि आप प्लीज उधर आइए, राइट। मगर वो प्रोग्राम को समझने के लिए, उसको फील करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले उसका प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो क्राइटेरिया रखा है कि 40 से 50 फैमिलीज की मदद करें। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, आज से हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने वाला है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। आज शाम को 8:45 PM को हमारा पहला सेशन होगा। क्या आपने अभी तक पार्टिसिपेट किया है? अगर नहीं किया है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक पावरफुल और एनर्जेटिक डे होने के लिए इतनी ही चीजें लगती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता है। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू। मुझे इसके अंदर से एक चीज भी नहीं जमती थी, मैं सही बोल रहा हूं आपको। मैं वो बंदा था जो 7:30, 8 बजे उठता था, मगर आज मैं वो बंदा हूं जो 4:45 बजे उठता है। ओके, डेली बेसिस के ऊपर एक सेट रूटीन के साथ में काम करता है। मैं वही बंदा हूं जिसको बिल्कुल रूटीन में जाने का अच्छा नहीं लगता था, मगर जैसे जैसे मैं ये सेट रूटीन के अंदर अपने आप को डालता गया, मुझे समझता गया कि मैं एक बेहतर व्यक्ति बन सकता हूं, मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं, मैं अपने माइंड को बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता हूं, राइट। सो आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं कोई अजूबा नहीं हूं। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी को इंप्रूव किया है जस्ट बाय बीइंग इनटू द राइट रूटीन। अगर आप राइट रूटीन में होने के बावजूद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो प्लीज टक 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 नोट कर लीजिए, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिलीफ। बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ बिलीफ। आपका खुद के ऊपर का विश्वास बहुत कम है। तो आप सुन सब रहे हो, आप समझ सब रहे हो, मगर कहीं ना कहीं अंदर का आपका अपने ऊपर का विश्वास कम है। और अंदर का विश्वास बढ़ाने के लिए आपको हमारा लाइफस्टाइल डे हो, आपको हमारा अगस्त का ट्रेनिंग हो, आपको बीटीसी हो, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम से जब आप इसको फॉलो करते जाओगे तो धीरे 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 आपका बिलीफ सिस्टम भी चेंज होता जाएगा, राइट। और 100% होगा। आप सब लोगों के साथ में बहुत बढ़िया होने वाला है, आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब सही माइंडसेट के साथ में अपने आप को, लिख लीजिए, समर्पित करना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा काम करते हैं। मतलब क्या, लेते सब कुछ है मगर समर्पण के साथ नहीं लेते। हम अपने लॉजिक्स लगाते हैं, हम अपनी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में डालते हैं। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में डालते हैं तो आते हुए भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में ही चीजें आती है।
और इसीलिए हमको जो मिलता है वो पूरा नहीं ले सकता। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन को हटाना पड़ेगा, वो बिलीफ को बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए ही हमारे अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग प्रोग्राम आपको मदद करने वाले हैं। और आज से बीटीसी स्टार्ट होने वाला है, आपकी शुरुआत वहीं से होगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल सक्सेस, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी एनर्जेटिक एंड पावरफुल डे थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।